हेलो फ्रेंड्स। अपने इस ज्योग्राफी थॉट की जो सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे फिज़िकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी का जो ड्यूलिज्म ज्योग्राफी के अंदर आया। ये द्वैतवाद कैसे शुरुआत हुई इसकी, किन किन विद्वानों ने इसके पक्ष में विपक्ष में अपने अपने विचार रखे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो ग्रीक विद्वान थे उन्होंने क्या किया, इनको ज्योग्राफी को फिजिकल वर्सेस ह्यूमन के अंदर बांटने का, एक तरह से इस डिसिप्लिन को यानी सब्जेक्ट को बांटने का काम किया, ऐसा माना जाता है। इकेटियस जो थे उन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी को ज़्यादा महत्व दिया, जबकि हेरोडोटस और स्ट्रैबो ने इसके जो ह्यूमन एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, उनको ज़्यादा महत्व दिया। जब मेडिवल पीरियड आया उसके अंदर जितने मुस्लिम जो स्कॉलर्स रहे ज्योग्राफी में, उनमें अलब्रूनी जो थे वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के व्यक्ति थे, और बाकी जितने भी थे वो सारे के सारे एक तरह से कह सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफर्स थे। लेकिन जो मॉडर्न ज्योग्राफी की जो शुरुआत होती है उसके अंदर वरीनियस जो थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच में डिफरेंसेस को सजेस्ट किया। किसके बेसिस के ऊपर कि इनकी जो अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, फिजिकल ज्योग्राफी की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बेसिस के ऊपर इनमें डिफरेंस उन्होंने सजेस्ट किए। उसके बाद से स्टार्टिंग से ही जैसा हम देख रहे हैं कि जो फिजिकल ज्योग्राफी थी उसको ज़्यादा महत्व सब विद्वानों ने ही दिया, और जो मेनली किसने दिया था, हमबोल्ट ने इसके ऊपर ज़्यादा इसको डेवलप किया, फिजिकल ज्योग्राफी को एज ए कोर कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी। जो हमबोल्ट थे और कार्ल रिटर थे, इन दोनों ने ह्यूमन बींग्स को एज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा। इन्होंने ह्यूमन बींग्स को एक अलग से नहीं पढ़ा, बल्कि फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट के तौर पे कह सकते हैं हम इसको उन्होंने स्टडी किया। हमबोल्ट जो थे वो मेनली फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, जबकि रिटर जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ ज़्यादा ध्यान रखते थे। ऐसे ही जो फ्रेडरिक रेटजल थे वो ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी के अंदर इनका योगदान माना जाता है, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी की शुरुआत एक तरह से मानी जाती है। उसमें रेटजल का काफ़ी मॉडर्न के अंदर काफ़ी योगदान रहा। लेकिन ये क्या थे, सोशल डार्विनिज्म का जो सिद्धांत है उसकी तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। डार्विन की जो टू काइंड ऑफ एवोल्यूशन धरती के ऊपर डार्विन ने कंसीडर किया था। पहला तो वही हो गया कि किस प्रकार से स्पीसीज़ का एवोल्यूशन होता है, कि नई नई स्पीसीज़ किस प्रकार से बनती हैं, एक नेचुरल प्रोसेस है, वो डार्विन का एक सिद्धांत है, हम सब ने साइंस में छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। दूसरा इन्होंने जो दिया वो सोशल डार्विनिज्म दिया, कि जिस प्रकार से स्पीसीज़ का एवोल्यूशन होता है उसी प्रकार से एक सोसाइटी का एवोल्यूशन होता है, सेम टू सेम। जो डार्विन की जो स्पीसीज एवोल्यूशन की थ्योरी थी वही की वही सेम लागू होती है किसी भी सोसाइटी के अंदर। रेटजल जैसा इसमें लिखा है कि रेटजल कंसीडर दैट द सोशल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट बी डिस्कस्ड एज अ पार्ट ऑफ द सिलेक्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज ऑफ द अर्थ। ये रेटजल का मानना था, और कुछ साइंटिस्ट जैसे स्पेंसर थे उनका क्या मानना था कि जैसे एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज होता है उसी प्रकार से एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी होता है। रेटजल ने ह्यूमन ज्योग्राफी का, जैसे मैंने बताया, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट इनका योगदान रहा है। एंथ्रोपोज्योग्राफी नामक इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा जिसकी 3 वॉल्यूम्स आई,
और उसके अंदर इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी को पूरे विस्तार से बताया। उसके बाद में बात आती है कि ज्योग्राफी के अंदर अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट आए। फिजिकल वर्सेस ह्यूमन की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट की बात भी करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि अमेरिका के अंदर ज्योग्राफी की शुरुआत कैसे हुई, यानी अमेरिकन का फिजिकल वर्सेस ह्यूमन एस्पेक्ट में क्या मानना था। रेटजल ने जब अपने विचार दिए, रेटजल के थॉट जब आया, उससे पहले जो अमेरिका है उसके अंदर फिजिकल ज्योग्राफी को ही जनरल ज्योग्राफी माना जाता था। ग्योट ऐसे पहले प्रोफेसर थे ज्योग्राफी के, कहाँ पे, अमेरिका के अंदर। और जो ज्योग्राफर्स हुए वहाँ पर कौन कौन हुए, जैसे डेविस हुए, सेल्सबरी, थॉर्नबरी, ये सब ज्योग्राफर्स थे अमेरिका में जिन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी की डेवलपमेंट में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। मेनली इनका हमने विलियम डेविस का सिद्धांत हमने लैंडफॉर्म्स डेवलपमेंट में पढ़ा है। ऐसे ही ट्रिवार्था थे जिनका क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हमने ट्रिवार्था की थ्योरी पढ़ी है। तो ये सब अमेरिकन ज्योग्राफर्स थे। फिर इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी अमेरिकन ज्योग्राफी वाज बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि 20वीं सदी के पहले जो डिकेड था वहाँ तक मान लो आप कि जो अमेरिका की ज्योग्राफी थी वो फिजिकल ज्योग्राफी ही थी। चेंज कब आया, जब 1911 के अंदर कुमारी एलन सैम्पल, मिस एलन सैम्पल का जो योगदान था, उन्होंने बुक लिखा इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट। 1911 के अंदर उन्होंने बुक लिखी। उसके बाद से चेंज आने लगा। मेनली वो क्या थी, एक एनवायरमेंटलिस्ट थी, लेकिन हर अप्रोच वाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। लेकिन जो उसकी जितनी भी अप्रोचेस थी वो ह्यूमन सेटलमेंट से रिलेटेड थी, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, माइग्रेशन एंड अदर रिलेटेड फिनोमिनास। एनवायरमेंटलिस्ट थी लेकिन ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड चीज़ों पर ज़्यादा उसका ध्यान रहा। आज के टाइम में जो अमेरिकन ज्योग्राफी है ये इंटीग्रेटेड एट द कॉलेज लेवल, बट एट द यूनिवर्सिटी लेवल देयर इज अ डिवीजन विद अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ स्पेशलाइजेशन। यानी कॉलेज लेवल तक ये इंटीग्रेटेड पढ़ाई जाती है, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर इसमें एक बड़ा डिवीज़न देखने को मिलता है। अलग अलग जो स्टूडेंट है वो किस स्पेशलाइजेशन के साथ काम करना चाहता है वो उसमें मिलता है। और दिस ट्रेंड ऑफ स्पेशलाइजेशन हैज़ इंक्रीज द अप्लाइड इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी। और इसी जो स्पेशलाइजेशन का ट्रेंड वहाँ चला, उसी से क्या बढ़ा, ज्योग्राफी के अंदर अप्लाइड इम्पोर्टेंस आया। यानी कि इसको हम लागू करके कहाँ देख सकते हैं आजकल, जैसे अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी आ रहा है, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी आ रहा है, तो उस प्रकार से अप्लाइड कॉन्सेप्ट क्या क्या हो सकते हैं वो अमेरिका के अंदर शुरुआत हुआ। इसके बाद में दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट आया वो आया ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। स्टार्टिंग के अंदर जो ज्योग्राफर्स थे, ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने ज्योग्राफी की दोनों ही ब्रांचेज को क्या दिया, इम्पोर्टेंस दिया। ज्योग्राफर्स लाइक हर्बर्टसन, डडले स्टार्प, ग्रिफिथ टेलर, O.H.K. स्पेट had taken an integrated approach, but with the emergence of Mackinder in British geography, the emphasis was shifted in favor of human geography. पहले के जितने विद्वान थे, हर्बर्टसन थे, स्टाम्प थे, टेलर महोदय थे, स्पेट थे, इन्होंने एक तरह से इंटीग्रेटेड अप्रोच रखा। लेकिन जब मैकेंडर आए उसके बाद से ज्योग्राफी के अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ उनका झुकाव ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी का ज़्यादा हुआ। मैकेंडर ने विडाल डे ला ब्लास, जो एक फ्रेंच ज्योग्राफर थे, उनके सिद्धांत को उन्होंने सपोर्ट किया। जो उनका पॉसिबिलिज्म की जो थ्योरी थी उसको इन्होंने सपोर्ट किया और उन्होंने क्या मान लिया
कि विडाल डी लाप्लास की तरह की जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो ही जनरल ज्योग्राफी है मेनली, ऐसा मैकेंडर ने भी उस चीज़ का सपोर्ट किया। मैकेंडर इम्पैक्ट वाज फिनोमिनल ऑन ब्रिटिश ज्योग्राफी। इन सब बातों से हमें लगता ही है कि मैकेंडर का ब्रिटिश ज्योग्राफी के ऊपर एक प्रभाव रहा। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ लेवल के ऊपर डिपार्टमेंट सेटअप की गई। उस समय अपना जो भारत देश है वो भी गुलाम था, ब्रिटिशर्स का ही था, तो वहाँ पर एक बड़े ज्योग्राफर जो थे वो मैकेंडर थे। तो पहले उन्होंने वहाँ पर डिपार्टमेंट सेटअप किया ह्यूमन ज्योग्राफी का। उसके बाद वही जो अंग्रेज़ों के गुलाम जिन जो देश थे वहाँ पर भी सेटअप हुए। उसी एक कड़ी में कह सकते हैं हम कि ह्यूमन ज्योग्राफी का डिपार्टमेंट वो एस्टेब्लिश किया गया। लाहौर, कराची, अलीगढ़, चेन्नई, उस समय अखंड भारत था एक तरह से, यानी कि 1947 का जो बंटवारा था वो नहीं हुआ था। आज का पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश ये दोनों भारत की पार्ट थे। तो लाहौर और कराची, अलीगढ़, इन सब जगह, चेन्नई, इन सब जगहों पर मैकेंडर ने डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एस्टेब्लिश किया। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी ह्यूमन ज्योग्राफी का डिपार्टमेंट है वो भी मैकेंडर के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद में तीसरा स्कूल ऑफ थॉट आता है वो है फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी है वो भी डिवाइडेड है फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी में। इनका ज़्यादातर इन्होंने जो सपोर्ट किया वो ह्यूमन को किया, फिजिकल ज्योग्राफी को मार्जिनलाइज्ड रखा एक तरह से। ह्यूमन ज्योग्राफी का जो यानी कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो प्रकृति से अपने पॉसिबिलिटीज़ निकाल सकते हैं, अलग अलग रास्ते निकाल सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। इस तरह का सिद्धांत विडाल डी लाप्लास लेकर आए। तो ह्यूमंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस उन्होंने दिया नेचर की बजाय। तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी को ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। तो ये 3 स्कूल ऑफ थॉट हमने पढ़े। अब कंक्लूजन के तौर पे हम क्या कह सकते हैं कि जो डाइकोटमी है फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी की जो बनाई गई है वो एक तरह से क्या है, इलॉजिकल है और आर्टिफिशियल है। ये नेचुरल बाउंड्रीज नहीं है इन दोनों के बीच में, फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच में। ये आर्टिफिशियल है और इलॉजिकल है, क्योंकि जो ज्योग्राफी है वो क्या है, 2 भागों में, 2 ग्रुप्स में, फिजिकल और ह्यूमन के अंदर ऐसे नहीं बांटी जा सकती, क्योंकि ये दोनों क्या है, दी आर द 2 एक्सट्रीम्स ऑफ ए कॉन्टिनम। यानी एक ही चीज़ की 2 धुरियाँ हैं, ये एक दूसरे के बिना अधूरी, आप ये भी मान सकते हो। प्रेजेंटली these 2 geographic are major branches of geography having an integrated and interrelated analytical approach. Integrated है, interrelated है। It is this approach due to which the subject has survived with greater strength and credibility. और जो ये अप्रोच है, इसी अप्रोच की वजह से, यानी इंटीग्रेटेड और इंटररिलेटेड अप्रोच जो ज्योग्राफी की है फिजिकल और ह्यूमन की, उसी वजह से सब्जेक्ट जो है वो इतने ग्रेटर स्ट्रेंथ और क्रेडिबिलिटी के साथ सरवाइव कर रहा है। अब इसमें कई बार प्रश्न आता है कि किस प्रकार से पेपर में इसमें क्वेश्चन आ सकता है। जैसे बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि ज़्यादा घुमा के बात नहीं होती है, यूजी लेवल के ऊपर भी और पीजी लेवल में भी। तो सिंपली अगला पूछता है कि आप एक तरह से ये बताइए कि फिजिकल वर्सेस, बिल्कुल सिंपली पूछा जाता है कि फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। तो आपके मान लो सिंपल प्रश्न आ गया, फिजिकल वर्सेस ह्यूमन। तो आपको किन पॉइंट्स के साथ इसको कवर अप करना है। सबसे पहले आएगा, आपको क्या करना है, इंट्रो डालना है। इंट्रो के अंदर आपको क्या देना है, ये जो अपना स्लाइड था, यानी एक तरह से फिजिकल वर्सेस ह्यूमन से रिलेटेड जो ये स्लाइड हमने किया,
इस स्लाइड को हम मेनली ये जो पॉइंट्स हैं कि किस प्रकार से शुरुआत होता है, इन सब पॉइंट्स को हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद में हमें ये जो स्कूल ऑफ थॉट्स आए, 3 स्कूल ऑफ थॉट हैं। अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट, उसके बाद में ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट जो आया, और उसके बाद में लास्ट वन कौन सा है, फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट। इन तीनों स्कूल ऑफ थॉट के बारे में हम क्या करेंगे, इंट्रो कर देंगे। उसके बाद में 3 क्या क्या हैं स्कूल ऑफ थॉट जो आए, इनको एक्सप्लेन करेंगे। और सबसे लास्ट में हम एक तरह से आप कह सकते हो कि कंक्लूजन हम इसका डाल देंगे। और कंक्लूजन के अंदर आपको क्या लिखना है, ये जो 3 पॉइंट्स आप इनको अगर लिख दोगे तो वो ही मोर देन इनफ है आपके लिए, आपके एग्जाम में। तो इसको आप एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह किस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हो, इसका भी ध्यान रखना है। इसमें ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी के कौन से विद्वान ऐसे थे, यानी कि कौन से ब्रिटिश विद्वान ऐसे थे जो फिजिकल ज्योग्राफी के समर्थक थे। ऐसे ही फ्रेंच के अंदर आएगा कि कौन फ्रेंच ज्योग्राफर थे जिन्होंने पॉसिबिलिज्म दिया, यानी कि ह्यूमन्स के फेवर के अंदर काम किया। इस प्रकार से छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक और ड्यूलिज्म अपने सिलेबस में है, डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म, उसके ऊपर बात करेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। अपने जितने दोस्त हैं उनको भी सीरीज़ को देखने के लिए आप बोलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लेक्चर्स को शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।